नमस्कार दोस्तों। तो कल अफ़गानिस्तान पे जो तीन अटैक हुए दोस्तों, तीन अटैक होने के बाद जो गैंग लगा हुआ था इंडिया में कसीदे पढ़ने में तालिबान की, ओहो उनके दिल की, उनके इमोशन की, कहाँ मुनव्वर राणा, जी हाँ, जो शायरी करते करते राजनीति करने लगे, और वो इस लेवल की राजनीति, उनको तो यहाँ तक दिखाई देने लगा कि जी वाल्मीकि जी भी तो पहले डाकू थे। क्या गजब की इनकी सोच और क्या गजब की पकड़ है। अगर कोई जेल में जाता है, मैं राजनेताओं की बात कर रहा हूँ, तो वो तुरंत कृष्ण कन्हैया को याद करने लगता है कि वो भी तो जेल में थे। अब यहाँ पर सुधार की बात हुई कि तालिबान, जब वाल्मीकि जी डाकू से, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, ऐसी ऐसी दलीलें हैं। लेकिन कल जब बम फटने शुरू हुए हैं तो सारा ये गैंग शांत पड़ा हुआ है, किसी की आवाज़ नहीं निकल रही है दोस्तों। आज इसी को बर्बाद करते हैं वीडियो दोस्तों। आज का वीडियो इसी पर रहने वाला है कि जो भी माइंडसेट की जो बात है, ये लोग पाकिस्तान अड्डा है आतंकवादी का, उसके ऊपर ऐतराज है। क्योंकि तो आप समझती हैं टेररिज्म रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान। तो मनोज मुंतशिर का जो वीडियो वायरल हुआ, जिसमें मेन बात जो कही गई कि आप जात पात से ऊपर उठकर चुनिए अपने हीरोज़ को, अपने आइडियल को। चित्तौड़गढ़ में 30,000 सिविलियंस को जिहाद के नाम पर काट डालने वाला आदर्श राजा था, उसके ऊपर भी बात करेंगे दोस्तों। तो आज बात करते हैं माइंडसेट के ऊपर, जो लोगों ने बना रखी है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, आरएसएस, बीजेपी, या वो खुद जिम्मेदार है। इसी के ऊपर आज का वीडियो दोस्तों रहने वाला है। मैं आपको रेफरेंस के वीडियो के रेफरेंस से दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। सबसे पहले सुनते हैं कबीर खान को। जी हाँ, भाईजान कबीर खान बनाने वाले, इनका सोच, पहले माइंडसेट इनका पढ़िए, आप देखिए वीडियो। इन्हें यह ऐतराज़ है कि सारा पाकिस्तान को आप क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं। जिनको पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ मॉब लिंचिंग दिखाई देती है इंडिया में, पालघर वाले में हम बार बार बात करते हैं, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों पुलिस प्रशासन साथ में खड़ा होकर देख रहा था और वहाँ पे जान निकाल दी गई बुजुर्ग की। तो पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ मॉब लिंचिंग दिखाई देती है, गाय भैंस दिखाई देते हैं, चोर उचक्के दिखाई देते हैं। तो इस तरीके की पर्टिकुलर चीज़ें जो दिखाई देती है उस गैंग को, क्योंकि तो आप समझती हैं टेररिज्म रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान। वी हैव अ माइंडसेट, सारे पाकिस्तान को आप क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये जो एक कवर फायर दिया जाता है ना दोस्तों, बात किसी पर्टिकुलर लोगों की जाती है, पर्टिकुलर माइंडसेट की जाती है। तो ये सारी चीज़ों को जब ये ढकने की, कवर करने की कोशिश करते हैं तो सवाल उठते हैं दोस्तों। तो सारे की तो बात कोई कर नहीं रहा, लेकिन जिनकी बात कर रहा है उनके बारे में भी क्या वो बात कर रहे हैं? जो नहीं है, नहीं कर रहे ना। अब इन पाकिस्तानी एक्ट्रेस को देख लीजिए। तो पाकिस्तान वो जब हम बाहर जाते हैं, जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू। अब ये रोक के इन्होंने बताने की कोशिश की। ऐसे ही किंग खान साहब के साथ भी हुआ था। उस टाइम राजीव शुक्ला जी, इनकी हेल्प लेने की कोशिश की थी, और इनके लाइन पढ़िए, मैं ये निकाल के लाया हूँ। इसमें इन्होंने यहाँ तक बोलने की कोशिश की है कि रिव्यू करना पड़ेगा अमेरिका को सिक्योरिटी के लिए, कि इस तरह से आप किसको, जबकि ये लोग सेलिब्रिटी। आप सोचिए कॉमन मैन की क्या हालत होती होगी जब वो चेकिंग से गुजरता होगा, जब इन बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ ये हाल होता है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आरएसएस, बीजेपी, हिंदुत्व? पूछे कोई इन सड़ा भास्कर जैसी लोगों से। तो इन लोगों को ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए कि इन सब चीज़ों से जो ये गुजर रहे हैं, जो चीज़ें बोली जाती हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार है। खैर, आज बात मैं करता हूँ मनोज मुंतशिर के उस वायरल वीडियो की, जिसमें बताया गया है कि आपको एकजुट होना चाहिए, आपको अपना हीरो आइडल के बारे में सोचना चाहिए। चुनने से पहले किसको पढ़ाया गया, क्या दिखाया गया। आज टाइम वो नहीं रहा है। आप खुद समझ सकते हैं कि कोई भी, जब हमारे देश के ऊपर जिसने भी राज किया, कोई भी आया, मैं पर्टिकुलर किसी समुदाय, मुगल की या अंग्रेज़ों की बात नहीं करता, जिसने भी यहाँ पर आके राज किया, शासन किया, अटैक किया, तो वो अपनी गरज में आया। यहाँ भला करने के लिए नहीं आया, यहाँ का हिंदुस्तान का भला करने के लिए नहीं आया, वो आया अपने स्वार्थ में। चित्तौड़गढ़ में 30,000 सिविलियंस को जिहाद के नाम पर काट डालने वाला आदर्श राजा था। हीरोज और विलेंस जात पात से ऊपर उठकर चुनिए, जो इस महान देश की परंपरा है। रावण कौन था? एक ब्राह्मण था, भगवान ब्रह्मा की डायरेक्ट ब्लड लाइन में जन्मा था। लेकिन आपने किसी ब्राह्मण को रावण की स्तुति करते हुए देखा है? लेकिन अब बात है माइंडसेट की। अब यहाँ का मीडिया, यहाँ का जो खोदी पत्रकारिता मीडिया है,
वो कैसे दिखाता है, तो देखिए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखिए वीडियो में एक कॉमन मैन, एक गरीब खेती किसानी करने वाला आदमी समझ रहा है कि इससे फ़र्क पड़ता है कि भैया जब भगदड़ मचेगी, ऐसे जब जहाज़ पर चढ़ने की नौबत आ जाएगी, जब भागने की ज़रूरत पड़ेगी, जब प्रॉपर्टी ज़मीनें सब छोड़ने की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो उस टाइम ये पेट्रोल डीजल और ये सारी चीज़ें बहुत ही हल्की दिखाई देंगी। इनके पीछे कोई नहीं भागेगा। ये एक कॉमन मैन को समझ में आ रहा है। देखिए अब देश से ही मतलब है, देश के बिना किए है, देश के बिना गांव भी ना है। देश ने अफगानिस्तान से आपको क्या मतलब? ये अफगानिस्तान का जो मतलब है, वहाँ उग्रवादी आदमियों ने मारने आदमियों ने, तो उससे फर्क ना पड़ता। हर आदमी पर भगन लग रही है जनता वहां से, ये है। तो वहां से जनता भगन लग रही है, उससे ये ढिंढार गांव में, मुरादनगर में क्या फर्क पड़ता है उससे? मुरादनगर ढिंढार में अब हम तो सुरक्षित है, पर यूं है कि जो यहाँ भी ऐसा ही हाल हो गया तो फिर तो यहाँ भी सत्यानाश पिट जाओगा। तो कितनी भी महंगाई हो जाए, किसानों को एमएसपी ना मिले, आपको फसल पे एमएसपी ना मिले, साल में ना मिले, इस सबसे कोई शिकायत नहीं ना, इससे कोई शिकायत नहीं। तो मिलता रहे, वैसे रोटेशन बना ले, किसान अपना जैसा काम चल रहा है। पर भैया देश सुरक्षित हो रहना चाहिए बस। इनका तो कहना ये है, उससे क्या फर्क पड़ता है। जब आके इनके कोई पिछवाड़े में ठोक देगा गोली, तब इन्हें फर्क पड़ेगा, उससे पहले इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। दोनाली जब लग जाएगी इनके पिछवाड़े, तब इनको समझ में आएगी। इनका कहने का मतलब ये है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस तरह की प्रॉब्लम है, इसके लिए ना बीजेपी, ना आरएसएस, ना हिंदुत्व कोई भी जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि इस तरीके की वीडियो आप देखते होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मिनट, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये क्या है? ये मतलब अब इसमें किसी तरीके का कोई गुंजाइश या बताने की ज़रूरत है कि क्या माइंडसेट है, क्या सोच है। असली पब्लिक जो है ना, ये सब जानती है। पब्लिक है वो सब जानती है, कौन रियल में आस्तिक है, कौन नास्तिक है, कौन ड्रामा कर रहा है, कौन एक्टिंग कर रहा है। ये नौटंकी, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, इनसे ये जो आप सारी चीज़ें देख रहे हो, इससे साफ जाहिर हो जाता है कि कौन क्या है, किस तरीके की माइंडसेट है। कि अगर हम भारतवास में जन्म लेते हैं, ये बहुत उच्च जन्म है। अब एक प्रार्थना है, मेरे साथ ये जप करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 हरे। हमेशा कथा सुनना जरूरी है। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे हो शंकर नाथ रे, ओ शंभुनाथ रे। कौन दिखावा कर रहा है, कौन दिल से कर रहा है, क्या माइंडसेट है, ये साफ जाहिर हो जाता है इन वीडियो से। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, इंटरव्यू जो अभी हाल का ही जो भी बात चल रही है, जो बड़ी सहानुभूति तालिबान के प्रति कांग्रेस ने भी दिखाने की कोशिश की, और तालिबान के ऊपर आपका क्या स्टैंड है, गवर्नमेंट बोलती क्यों नहीं है, क्यों नहीं चढ़ाई करती है, क्यों नहीं उल्टे, मतलब कोई ना कोई तमाशा हो। तो ये जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बात करते हैं, बाइडेन के ऊपर बात करते हैं, उसको कहीं ना कहीं कैसे न कैसे कोई ना कोई एंगल बनाने की कोशिश करते हैं, दिखाने के लिए नीचा भारत सरकार को या बीजेपी गवर्नमेंट को कह लें आज की डेट में। तो जब ओबामा आया था, आपको याद हो 2011 या 12 की बात है, मैं दिखा रहा हूँ आपको इंटरव्यू। तो ओबामा ने जो एक बुक लिखी है, उसके अंदर देखिए, सुनिए, सुधांशु जी बता रहे हैं इस इंटरव्यू में कि क्या बताया है, किस तरीके की माइंडसेट थी पिछली सरकारों की, और कितना उन लोगों को राजनीति, राज और पॉलिटिक्स माइलेज के अलावा उन्होंने कहीं कुछ सोचा है आज से पहले, जो ये आज माने कि आज की गवर्नमेंट कैसे सीधे सीधे काम कर रही है, कैसे कैसे पब्लिक वेलफेयर की बात करती है, किस तरीके की सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों के ऊपर काम कर रही है। चाहे सेना का मनोबल बढ़ाना हो मोदी जी का जा जाके, चाहे सेना को अस्त्र शस्त्र से लैस करना हो, किसी भी तरीके की चीज़ें जो हो रही हैं पॉजिटिव देश के लिए, देश के, वो किस तरीके से हजम होगी जब जिन्होंने हर बात में राजनीति की है। किताब लिखी है द प्रॉमिस्ड लैंड,
जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2010 में जब वो भारत आए, मनमोहन सिंह जी से बातचीत करके उनको यह समझ में आया कि 26/11 के बाद भारत ने इसलिए आक्रमण नहीं किया क्योंकि वो आपकी पार्टी का ये मानना था उससे एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट होगा और भाजपा को लाभ होगा। आपके लिए देश का सम्मान और सुरक्षा पीछे और राजनीतिक लाभ और हानि ऊपर। पवन खेड़ा। तो इस सोच से आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ है पहले, क्या हो रहा है अब, और ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। जो माइंडसेट लोगों की बनी हुई है उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं, कोई बीजेपी आरएसएस हिंदुत्व नहीं है। अगर आप सहमत हो दोस्तों मेरी बात से तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद।